ये हमारी पीस एंड वेलफेयर कमेटी की जो मीटिंग है बावाना ये मीटिंग होती है। इसी संबंध में आज भी हमने एक मीटिंग यहाँ पर रखी थी जिसमें लोगों के मसाइल जो हैं वो उभारे जाते हैं। आज जैसे कि आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया ये जानती है कि जब तक हुकूमत नहीं थी तो एसडीएम उससे पहले यहाँ पे एसडीएम साहब को उठाया गया था। उसके बाद हुकूमत भी सरकार भी बनी। सरकार की तरफ से जो हमारे एमएलए साहब थे या हमारे डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा थी, जिन्होंने लोगों को यकीन दिलाया, हफ्ता या एक हफ्ते का टाइम दिया था कि हम एसडीएम गूल को जो है ये यहाँ पर तैनात कराया जाएगा। लेकिन अब हुकूमत के भी 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें समझ नहीं आती है कि माने कि हम कोई डेवलपमेंट का काम ऐसा है जो उन्होंने ऑनरेबल गवर्नर साहब से वो अपना वो जो है वो सेक्शन लेनी पड़ती है, लेकिन एक एसडीएम की तैनाती के लिए सरकार को इतना ज़ोर क्यों लगाना पड़ता है, ये काबिल फिक्रिया बात है। और यहाँ की आवाम जो है वो तंग आ चुकी है क्योंकि कई काम जो हैं रुके पड़े हैं। हम फिर से सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि यहाँ की एसडीएम की पोस्ट जो है वो पुर की जाए। इसके साथ साथ यहाँ के कई और भी असामियाँ सरकारी जो है वो सरकारी दफ्तरों में जो है वो बंद है, इससे ये खाली पड़ी हुई है। इससे हमारे रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ के जैसे ZDO साहब वो भी यहाँ पर तैनाती है, इन असामियों को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो पुर किया जाए। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि अस्पताल की हालत को हम जब यहाँ पर ऑनरेबल एमएलए साहब आए थे, उन्होंने 10 दिन के बाद कहा था, अपना वादा किया था कि हम 10 दिन के बाद जो है फिर चक्कर लगाएंगे और यहाँ की हालात को हम सुधारना चाहते हैं। हम उस बयान का उनका इस्तकबाल किया भी और करते भी थे, लेकिन अभी तक वो 10 दिन छोड़कर अब महीना भी हो गया, लेकिन उसके बाद जो अस्पताल की हालत जो है वो उससे भी खस्ता हालत हुई है। लोगों का कहना है कि जब वो यहाँ पर आए थे उसके बाद डॉक्टर जो है वो सारे छुट्टियों पर चले गए या अपनी जो है अपना काम जो है वो करना छोड़ दिया है। हमें ये समझ नहीं आती है कि एमएलए एक ऑनरेबल एमएलए के आने से यहाँ की सुधार होनी चाहिए, यहाँ का बिगाड़ होना चाहिए। इसलिए हम फिर से इस चीज़ पर जोर देते हैं कि अस्पताल की तरफ जो है वो नज़रसानी किया जाए। ब्लॉक डेवलपमेंट का पहले यहाँ पर नरेगा का एक प्लान रखा गया था, वहाँ भी सियासत का इस्तेमाल किया जाता है। ये 100 दिन का रोज़गार गरीबों के लिए था, न कि वहाँ पर सियासी तौर का जोर देकर अपने आदमियों को, चाहे वो उस ज़िमन में आते भी हैं, वो बीपीएल में आते भी या नहीं आते हैं, लेकिन चाहे काम ठेकेदार करे या दूसरा करे, तो इसकी हम मजम्मत करते हैं। फिर पूरा एक तरीक़ेकार जो है वो इस्तेमाल किया जाए। और हम ये कहना चाहते हैं कि नरेगा काम जो है वो रेजोल्यूशन देकर जो है वो शुरू किया जाता है, तो यहाँ पर कौन सा ये प्लान बनता है, हमें इस चीज़ को हम जानना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन दफ्तर जो है ये कई सालों से बंद है, तो कई बार यहाँ सोशल मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से ये पॉइंट्स उठाए गए हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। हम पुरजोर अपील करते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑफिस जो है यहाँ पर है, जो एक राब्ते का ज़रिया है, यहाँ वो बंद कई सालों से। हम उसकी अपील करते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑफिस दफ्तर जो है वो खोला जाए। सब डिवीज़न गूल में जो है बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड, इसका भी ऑनरेबल एमएलए साहब ने यहाँ पर कहा था कि इसके लिए भी हम ये कर रहे हैं, प्रपोजल बना रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका भी कोई सामने नहीं आया। जैसे कि यहाँ का हमारा अड्डा था, उसको भी किस तरीके से लोगों ने अपने तौर पर इस्तेमाल किया है, हम उसकी भी डिमांड करते हैं कि उस बस स्टैंड को जो है वो टैक्सी स्टैंड जो है ये यहाँ पर उसका अमली जामा पहनाया जाए। गूल बाज़ार में बाथरूम के लिए ऑनरेबल एमएलए साहब ने 5 लाख का यहाँ पर ऐलान किया था। हम ये कहना चाहते हैं, ऐलानों से कुछ बात नहीं होती है, हम अमली जामा चाहते हैं। जब हम ज़मीन की बात करते हैं, वो बोलते हैं आप ज़मीन ले लो और पैसा हम बनाने के लिए देंगे, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि यहाँ ज़मीन ही कोई बगैर पैसों के, बगैर उजर के नहीं दे रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ज़मीन की खरीदारी करने के लिए जो है पहले वो हमें पैसा चाहिए जिससे ज़मीन खरीदी जाए। बनाने के लिए यहाँ की आवाम तैयार है बनाने के लिए, यहाँ पर हम खुद सोसाइटी के तौर पर हम उसको बनाएंगे, लेकिन हमें ज़मीन की ज़रूरत है। हम डिमांड करते हैं कि यहाँ पर फौरी तरीके से किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी बनती है, किसी ज़मीन को आइडेंटिफाई करके उसे खरीद कर आवाम के हवाले किया जाए। उसके बाद पानी की मुश्किलात है। हम बार बार ये कहते हैं, ये पानी की मुश्किलात को अगर इसको जड़ से ख़त्म करना तो हमारा एक ही उपाय है, वो है खेत देरा।
खेतन नहर जो यहाँ से जो प्लान सालों साल जिस पर कई पैसे भी कई करोड़ों के हिसाब से पैसा निकाला गया है, लेकिन वो काम बंद है। इसलिए हम फिर अपील करते हैं कि खेतन नहर को बहाल किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात जो है वो जो है वो दूर हो जाए। हम यहाँ पर इससे भी आए थे कि आगे हमारा यौम जमहूरिया 26 जनवरी को आ रहा है, इसलिए हमने अपनी तैयारी भी की। उस चीज़ के लिए तमाम आवाम से गुजारिश की जाती है कि 26 जनवरी जोशो खरोश से मनाएं और मनाने के लिए यहाँ पर आएँ, और हम भी अपने तरीके से जो है 26 जनवरी को जोशो खरोश से मनाएंगे।